को लग गया अब इसमें, तो 5000 से ऊपर वाले मतलब ये हो गए 2 और 5000 इनके सारे आ गए, आगे की नहीं आ गए आपके, ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेता हूँ 3000 वाला भी कर लूँ, एक इंसर्ट रिकॉर्ड, फिर रन करके दिखाता हूँ आपको। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉय वैल्यूज, और इसमें आईडी क्या आ जाएगी बताइए, आईडी क्या हो जाएगी, आईडी हो जाएगी यूनिक 105 कॉमा, और नेम क्या हो जाएगा विशाखा, इसमें देते नेम, और सॉरी कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद क्या हो जाएगा, जेंडर हो जाएगा फीमेल, एक फीमेल और आ गई, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, सैलरी, सैलरी कर देंगे 3000, सॉरी विशाखा मैं थोड़ी आपको कम सैलरी दे रहा हूँ अभी, काम करो मेहनत करो और सैलरी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसको कर लेते हैं रन, रन हो गया। अब डेटा को प्रिंट करके देखते हैं, ये डेटा आ गया, ठीक है ना, ठीक है ना, सॉरी ये डेटा हमारे पास आ चुका है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो, अब ठीक है। अब रन करके देखो, तो पहला रन करके देखो, जिनकी सैलरी सिर्फ 5000 है, आगे जिसकी सैलरी 5000 से बड़े हैं, तो वो आगे मेल मेल इन दो ही है, दीपक और राकेश और जॉन, जिनकी सैलरी 5 है। जिनकी सैलरी 5000 से छोटी है कौन है, विशाखा, सैलरी आ गई 3000, आ रहा है ना। अब जिनकी सैलरी 5000 है या 5000 से बड़ी है, तो 5000 वाला भी आएगा और उससे बड़ी आएगी, लेकिन विशाखा नहीं आएगी इसमें, क्योंकि उसकी सैलरी 5000 से नीचे है। अब इसी का कॉपी करके एक और वर्जन हो सकता है, क्या हो सकता है, जिसकी सैलरी 5000 से नीचे है या बराबर है, तो उस केस में क्या आएगा, 5000 वाला भी आएगा और उससे नीचे वाले भी आएगा, तो 3 आंसर आएंगे। अब इसमें विशाखा भी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ गई ना, 5000 वाला भी आएगा और 5000 से नीचे वाले भी आ गया। तो ये होता है इक्वल का मतलब है एग्जैक्ट, ग्रेटर का मतलब है 5000 से ऊपर वाला बंदा आ जाए, लेस देन का मतलब है सिर्फ 5000 से नीचे वाला बंदा, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब 5000 प्लस उससे ऊपर वाला बंदा, और लेस देन का मतलब इक्वल का मतलब है 5000 से नीचे वाला और 5000 वाला बंदा, दोनों इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। अब आता है नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल की जगह आपको ये लगाना है बस, नॉट इक्वल की जगह ये साइन लगा दो, इसका मतलब है एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट 5000, 5000 को छोड़कर बाकी सारे बंदे आ जाएंगे। नॉट इक्वल का मतलब है जिसकी सैलरी 5000 नहीं है वो आ जाए। तो देखो 5000 किसकी सैलरी नहीं है, सबकी सैलरी है, लेकिन 5000 वाला नहीं आएगा, एक्सेप्ट समझ रहे हो, कि उसको छोड़कर बाकी सारे बंदे आ जाए। तो 5000 जिसकी सैलरी नहीं है, नॉट इक्वल का मतलब है जिसकी सैलरी 5000 नहीं है। अब इसमें आप एक काम कर सकते हो, इसको कॉपी करके आप यहां करके इस सिंबल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, नॉट इक्वल का सिंबल, ये भी नॉट इक्वल का सिंबल है, दोनों का आंसर सेम आएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा, आ रहा है ना सेम, क्योंकि दोनों सिंबल क्या है, सेम है। सिंबल बात समझ में आ रही है, और इसको हम क्या कहते हैं, रिलेशन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, बात समझ में आ रही है, क्या कहते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। क्लियर है ना यहाँ तक सभी के, कितनी कंडीशंस बता दी मैंने, डबल इक्वल कहाँ है इसमें, अच्छा डबल इक्वल, हाँ डबल इक्वल वाला भी है, चलो डबल इक्वल समझाते हैं, डबल इक्वल क्या काम करता है, ठीक है। डबल इक्वल, डबल इक्वल का भी रूल तो है नहीं कहीं, डबल इक्वल नहीं है, इज इक्वल ही है, सॉरी इज इक्वल ही है, डबल इक्वल मेरे से गलती से लग गया, इज इक्वल ही है, ठीक है, डबल इक्वल नहीं है, इज इक्वल ही है, ठीक है, डबल इक्वल नहीं है, ठीक है। क्लियर है ना यहाँ तक, तो जिसकी सैलरी 5000 है वो आ जाए, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल का मतलब 5000 जिसकी सैलरी नहीं है, नहीं की बात हो रही है, तो किसकी नहीं थी 5000 सैलरी, राकेश की नहीं है, जॉन की नहीं है, विशाखा, इनकी कुछ अलग सैलरी, लेकिन 5000 नहीं है, आ रहा है ना, बात समझ में आ रही है ना, इस तरीके से। चलिए अब बात करते हैं इसमें आगे, अब बात करते हैं कि जिसकी सैलरी, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ इसमें, अब मैं आपको बताने वाला हूं इसमें नया टॉपिक, कि जिसकी सैलरी 5000 से लेके, मतलब जिसकी सैलरी मैं कहता हूँ 2000 से लेके, मतलब जिसकी सैलरी 2000 से लेके 5000 के बीच में, या 4000 से लेके 5000 के बीच में है, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, सेलेक्ट, ये भी तो हो सकता है क्वेश्चन कि जिसकी सैलरी इसके बीच में है, मतलब रेंज रेंज के बीच में है, तो सेलेक्ट, सेलेक्ट लगाएंगे स्टार फ्रॉम और एम्प्लॉय, और यहाँ आ जाएगा वेयर, अब वेयर के बाद लगाएंगे सैलरी, वेयर सैलरी, SALARY, वेयर सैलरी, सैलरी, अब यहाँ लगाएंगे बिटवीन, क्या लगाएंगे बिटवीन, तो बिटवीन एक कीवर्ड होता है, अब बिटवीन के आगे लगाएंगे सबसे पहले लोअर वैल्यू, तो जिसकी सैलरी कितने से कितने बीच में होनी चाहिए, मैं चाहता हूँ जिसकी सैलरी है 4000 से बीच में एंड और 5000 के बीच में, सेमीकोलन। अब मैं इसमें लिख देता हूँ कि बिटवीन का क्या काम करेगा, इसमें दोनों इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड लिख देता हूँ, इंक्लूडेड
अपर एंड लोअर वैल्यू इंक्लूडेड। बात समझ, इसका क्या मतलब है लाइन का, कौन बताएगा मुझे? इसका मतलब है कि 4000 वाला बंदा भी आएगा, 5000 वाला बंदा आएगा, और उसके बीच में किसी की सैलरी होगी वो भी आएगा। तो इंक्लूडेड समझते हैं ना, कि जो अपर लोअर लिमिट मैंने लगाई है वो दोनों इसमें इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं है, इंक्लूसिव है। बात समझ आ रही है? अब रन करा के देखेंगे तो क्या आएगा आंसर। अब जिसकी सैलरी 4000 या 5000 के बीच में है, या किसी की सैलरी 4000 भी 5000 भी हुआ है, तो देखो 2 5 5 हजार कह रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये 5000 इसको इंक्लूडेड कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्लूडेड कर रहा है। अब किसी की सैलरी इसके बीच में तो है नहीं, तो नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं इसमें सुन लो 2000 भी दे दूं ना, इसमें 3000 दे देता हूँ सपोज, ठीक है, तो अब क्या आएगा आंसर? तो अब तीनों आ जाएंगे। क्यों? जिसकी विशाखा की सैलरी 3000 थी वो भी आ गया, इनकी सैलरी 5000 थी वो। अगर किसी की 4500 रुपये भी होती ना सैलरी, या 4999 भी होती, वो भी आता। आता कि नहीं आता? तो बिटवीन का मतलब ये है कि अगर आप रेंज देना चाहते हैं तो उसके बीच में रेंज देके याद रखना, इसमें जो लोअर वैल्यू है अपर वैल्यू है वो क्या है? इंक्लूडेड है। क्या है? इंक्लूडेड। क्या है? इंक्लूडेड। याद रखिएगा आपके, ठीक है। अब इसी का एक और होता है अपोजिट, इसका होता है वाइस वर्सा। वाइस वर्सा के लिए आपको लगाना पड़ता है, बिटवीन लगा रखा ना, इसमें लगा देना नॉट बिटवीन। नॉट बिटवीन का मतलब है जैसे इसका अपोजिट। अपोजिट का मतलब जिनकी सैलरी 3000 से 5000 के बीच में नहीं है वो आ जाए। अपोजिट, जस्ट अपोजिट। तो बताओ क्या आंसर आएगा? इसको छोड़ के जो नहीं आए थे ना वो आ जाएंगे। तो देखो आ गए ना, आ गए। तो ये होता है अपोजिट। तो मैं इसमें लिख देता हूँ, ये क्या होता है? अपोजिट। अपोजिट ऑफ लिख देता हूँ इसमें, अपोजिट ऑफ बिटवीन। बात समझ में आ रही है ना? बिटवीन का अपोजिट क्या कर रहा है? नॉट बिटवीन। नॉट बिटवीन का मतलब है, बिटवीन का मतलब जिसकी सैलरी 3000 से लेके 5000 तक के बीच में वो बंदे आ जाए। तो इसमें 3000 वाला भी आएगा, 5000 वाला भी आएगा, और बीच में भी आएगा। लेकिन जिसकी सैलरी 3000 से 5000 के बीच में नहीं है, तो ये दो बंदे हैं जिनकी सैलरी नहीं है, तो इसका अपोजिट ही तो काम कर रहा है ना, तो वो नॉट बिटवीन हो गया। जैसे वो नॉट इक्वल काम कर रहा था। बात समझ में आ रही? बिल्कुल ऐसे काम कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है ना कंडीशन सेलेक्ट के साथ कैसे कैसे लग रही है? चलिए सेलेक्ट की हम बात कर रहे हैं आपकी, ठीक है। अब हम डेटा प्रिंट कर लेते हैं कि हमारा डेटा क्या था। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय सेमीकोलन, ठीक है। सेमीकोलन लगाना जरूरी है हर स्टेटमेंट के बाद। सेमीकोलन क्या बताता है? कि यहाँ हमारा स्टेटमेंट एंड हो चुका है। क्या? हमारा स्टेटमेंट एंड हो चुका है, ठीक है। अब ये हमारा डेटा आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है इसके अंदर। चलते हैं हम यहाँ, सेलेक्ट हो गया, इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया आपके, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं बात करूं कि फॉर एग्जांपल कि मुझे क्या करना है, मुझे अपडेट करना है। इसमें लिखता अपडेट की थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कमांड बता रहा हूं मैं आपको। मुझे अपडेट करना है सैलरी, लेकिन मुझे क्या करना है? टू इंक्रीज, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं इसमें कमेंट की फॉर्म में, टू इंक्रीज 10% सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। कैसे करोगे? टू इंक्रीज 10%। अब 10% सैलरी अगर मुझे बताओ, इस 45,000 का 10% कितना हो जाएगा? सबका अलग अलग होगा कि नहीं होगा? भाई अगर आप 10% निकालोगे सबकी सैलरी, तो किसी की सैलरी 45 है, किसी की 10 है, किसी की 15, तो सबका 10% अलग अलग होगा। तो उस केस में हम यहाँ कमांड लिखेंगे अपडेट, और यहाँ लिखेंगे उसके बाद मैं इस फाइल को शेयर कर दूंगा, घबराओ मत। अपडेट, और किस टेबल को अपडेट करना है? एम्प्लॉय वाले टेबल को। सेट, क्या अपडेट करना है? सैलरी। समझ में आ रही है ना? इज इक्वल टू कितनी करनी है? 10%। तो 10% कैसे निकालते हैं? सैलरी इज इक्वल टू सैलरी, और यहाँ आ जाएगा प्लस का साइन, और इसमें फिर से एक बार सैलरी लिखेंगे, और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। 10% को क्या लिख सकता हूँ? 10/100, और 10/100 को क्या लिखूंगा? 0.1। भाई 10% का मतलब क्या होता है? 10/100 ही होता है। 10 का 100 से डिवाइड दूंगा, क्या आंसर आएगा? 0.1 आएगा कि नहीं आएगा? तो 0.1 लिख सकता हूँ, ले सकता हूँ 10% की जगह, लिख सकता हूँ ना। तो ये हो गया। तो ये क्या करेगा? ये पहली सैलरी को उठाएगा 45,000, और इसको ऐसे सॉल्व करेगा। सैलरी, ये ऐसे सॉल्व होगा, सैलरी इज इक्वल टू, सैलरी कितनी थी? 45,000। पहली 45,000 को उठाएगा, और प्लस फिर 45,000 का 10% निकालेगा। तो 45,000 का 10% कितना होगा मुझे बता दो जरा। 45,000 का 10% हुआ, 0 से 0 गया 0। 45,000 का 10% हुआ 4500 रुपए। कितना हुआ? 4500 रुपए। और इन दोनों को जोड़ देगा, 45,000 4500 रुपए कितना हो जाएगा? जो भी बन जाएगा आपके। इस तरीके से सैलरी रन करेगी आपकी। बात समझ में आ रही है कैसे रन कर रही है? कि सैलरी उठाओ पुरानी वाली, प्लस और फिर से सैलरी उठाओ पुरानी वाली, उसका 10% निकालो। ऐसे ही तो होगा, और उसमें ऐड करो, यही तो होगा।
अब इसको अगर रन करूंगा तो देखना ध्यान से, 45,000 था और यहाँ 5,000 था, यहाँ 5,000 था, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5500, 5500, 45,000 का 4500 और जुड़ जाएगा। देखते हैं इसको रन करके, हो गया रन, बढ़ गई सैलरी 49,500 हो गई, या 5,500, 5,500 सबकी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई 10%। तो इस तरीके से कुछ, अगर मैं इसी में कहूँ कि सबकी 10% सैलरी घटानी है तो क्या करोगे आप, या तो इंक्रीज करनी थी, माइनस कर दोगे, सिंपल सी बात है, उसको बस प्लस की जगह क्या कर देना, माइनस कर देना, क्या कर देना, माइनस कर देना, क्या कर देना, माइनस। तो इंक्रीज है, अगर आपको डिक्रीज करनी है तो माइनस कर देंगे, बस इस प्लस की जगह माइनस। अगर मैं आपसे कहूँ 20% बढ़ानी है तो क्या करोगे, तो 0.1 की जगह क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना आपकी। इस तरीके से हम क्वेरी को लिखते हैं कुछ करके। तो अपडेट समझ में आ गया होगा, सेलेक्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको चलो इसमें और कंसेप्ट बताता हूँ आपके। अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर, जैसे सेलेक्ट हो गया, इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, अब मैं आपको बताता हूँ अल्टर। अल्टर का काम क्या होता है, अल्टर का मतलब होता है कि अगर आपको कुछ चेंज करना है, किस पर चेंज करना है, टेबल पे चेंज करना है, किस पे चेंज करना है, टेबल पे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये टेबल थी स्टूडेंट नाम की, ठीक है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, ये मेरे पास टेबल थी, इसको मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट, टेबल थी मेरे स्टूडेंट। अब इसमें आप देखोगे स्टूडेंट आईडी है, नेम है, एड्रेस है। मैं चाहता हूं इसके अंदर एक कॉलम आ जाए क्लास नाम का, क्या आ जाए, क्लास नाम का। तो टेबल तो पहले से बन चुकी है, टेबल बना थोड़ी रहे। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर 50,000 रो है, फॉर एग्जाम्पल 1,000 स्टूडेंट है, तो मैं चाहता हूँ उसमें एक नया कॉलम, मैं भूल गया, मैं भूल गया, तो उसका कोई सॉल्यूशन तो होगा। मैं एक कॉलम ऐड करना भूल गया, तो मैं चाहता हूँ इसमें कॉलम ऐड हो जाए, क्या हो जाए, कॉलम ऐड हो जाए क्लास नाम का। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ा रहा था, ईआर मॉडलिंग बताई थी मैंने, ईआर मॉडलिंग। देखो ये दिखाता हूँ मैं, दिखाता हूँ, पहले तो मैं इसको इंसर्ट करके दिखाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ इसमें एक कॉलम ऐड हो जाए, टू ऐड कॉलम, टू ऐड कॉलम कॉल्ड क्लास, CLASS। कैसे ऐड करेंगे, तो आप लिखेंगे इसमें अल्टर टेबल, और अल्टर टेबल किसका कमांड है, ये DDL का कमांड है, किसका कमांड है, DDL का, किसका कमांड है, DDL का। तो टेबल पे काम कर रहे हैं हम, डेटा पे काम नहीं कर रहे, टेबल पे। तो उसके बाद लिखेंगे टेबल का नाम स्टूडेंट, इसको अल्टर टेबल करो, ऐड कॉलम, COLUMN, और कॉलम का नाम क्या है, क्लास। अब उसका डेटा टाइप और देना पड़ेगा, क्लास कैसी है, नंबर की फॉर्म में लेनी है, तो नंबर के फॉर्म में लेना टाइनी इंट, लेना टाइनी इंट। और क्लास हमेशा पॉजिटिव होगी ना, ऐसा तो नहीं -10 लगाओगे, तो उसके लिए क्या होता है, अनसाइंड, क्या होता है, अनसाइंड। पता है ना टाइनी इंट क्या होता है, टाइनी इंट क्या है, डेटा टाइप है, और अनसाइंड क्या है कि इस कॉलम में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, नेगेटिव वैल्यू एंटर नहीं है। और टाइनी की लिमिट कितनी होती है पता है, नहीं पता, चलो एक काम करते हैं, टाइनी की लिमिट देखते हैं, यहाँ से देख लेना टाइनी की लिमिट, देखो देखो ये टाइनी की लिमिट, टाइनी की लिमिट होती है -128 से लेकर 127 तक कोई भी वैल्यू दे सकते हो, लेकिन पॉजिटिव दे रहे हैं तो 0 से लेकर 255, ये तो बहुत ज्यादा हो गई, क्लास तो 12 तक होती है, तो 255 तक आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो, लेकिन 256 इसमें आप एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि वो लिमिट से क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा वो कॉलम, ठीक है। तो अब एक काम करो, इसको रन करके देखो। अब इसको देखते हैं क्या उसमें आ गया कॉलम, आ गया ना कॉलम क्लास नाम का। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर इसमें 50 रो होते तो सब जगह नल नल आ जाता, तो क्या वो एक सही तरीका था कॉलम ऐड करने का, समझो कि मेरी टेबल बन चुकी है और मैं किसी कॉलम को ऐड कर रहा हूँ, तो जब कॉलम ऐड करूंगा तो उसमें जो वैल्यूज होंगी वो ब्लैंक होंगी सारी की सारी, तो मुझे अब एक एक करके उसको अपडेट करना पड़ेगा। दिव्या 10th क्लास में पढ़ती है, विशाखा 11वीं क्लास में पढ़ती है, ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो तभी हम इस अप्रोच को फॉलो करते हैं किसी भी टेबल को क्रिएट करने से पहले। कौन सी अप्रोच बनाई थी मैंने, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल बताया था मैंने, ये अप्रोच एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, कि जब भी हम कोई एक्चुअल टेबल बना रहे होते हैं डेटाबेस के अंदर, उससे पहले हम थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। इस डायग्राम को क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं इस डायग्राम को, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, कि कौन कौन से कॉलम उस टेबल में इंपॉर्टेंट है जो मुझे बनाने हैं, और कितनी टेबल की रिक्वायरमेंट है, उनके बीच में क्या रिलेशन बनेगा। ये सारी चीजें हमें थोड़ा सा रफ सोचना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि नहीं पड़ता। अरे बिल्डिंग बनाने से पहले कुछ रफ डायग्राम तो बनाओगे, कि कहाँ बिल्डिंग आनी है, कहाँ लिफ्ट लगनी है, कहाँ स्टेयर्स आने हैं, कहाँ बाथरूम डिजाइन करना है, कहाँ बेडरूम आना है, कहाँ किचन आनी है, क्यों डिजाइन करते हो, ताकि बनने के बाद कोई चीज रह ना जाए। बात समझ में आ रही है ना। तो इसलिए हम कभी कभार डायग्राम के थ्रू डिजाइन करते हैं, और इसलिए डायग्राम इंपॉर्टेंट। तो आप समझ में आ रही है डायग्राम क्यों पढ़ाया था मैंने, ये तो देखा ही होगा आपने, ठीक है, नहीं देखा, ठीक है। तो ये डायग्राम इसलिए पढ़ाते हैं कि ताकि हमसे कोई गलती ना हो जाए। अब यहाँ 50 रो 50,000 रिकॉर्ड होते,
तो मैं सबका क्लास थोड़ी अपडेट कर सकता था, नहीं कर सकता था ना, बहुत समय लग जाता है। तो समय क्या होता ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं था वो मैनुअली। तो अब मैं चाहता हूँ इसकी क्लास को अपडेट, यहाँ आप देखो, अब मुझे इस नल की जगह क्या करना है, क्लास अपडेट करनी है, तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, अपडेट। तो चलिए लगा के देखते हैं अपडेट। अपडेट, अच्छा एक किसी ने मुझसे सवाल नहीं पूछा, चलो अपडेट तो बाद में लगाऊंगा। ये कॉलम आप जब भी कोई ऐड करोगे वो हमेशा लास्ट में ऐड होता है। कहाँ ऐड होता है, लास्ट में। लेकिन मैं चाहता था कहीं बीच में ऐड हो, तो उसके ये भी तो हो सकता है, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है किसी का कि सर बीच में ऐड करो, आपने तो लास्ट में ऐड करा। तो एक काम करता हूं, मैं एक दूसरा कॉलम ऐड करता हूं, जो मैं आपको, देखो अब दो चीज आती है, या तो स्टूडेंट के बाद या एड्रेस से पहले। तो बाद के लिए क्या यूज होगा, आफ्टर, और पहले के लिए क्या यूज होगा, बिफोर। ठीक है, तो मैं चाहता हूं एक एड्रेस ऐड हो इसमें, फीस नाम का। कैसा हो, फीस नाम का। अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कॉलम, और अब नाम का चाहता हूं मैं फीस नाम का। फीस का डेटा टाइप देखो ज्यादा रखूंगा, क्यों रखूंगा, क्योंकि फीस क्या होती है, लाखों में होती है। तो उसके लिए क्या रख लूं मैं, इंटीजर रख लूं। और फीस नेगेटिव तो होगी नहीं कभी भी। और फीस ड्यू, फीस वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ फीस बात कर रहा हूँ जो जमा कर रहे हैं, अनसाइंड। और इसके बाद लगाएंगे हम आफ्टर या बिफोर यूज कर सकते। मैं चाहता हूँ स्टूडेंट नेम के बाद आए या स्टूडेंट एड्रेस के बाद, तो आप लिखेंगे STU_ADD सेमीकोलन। तो मतलब स्टूडेंट नाम की टेबल पे अपडेट करो, एक कॉलम ऐड करो फीस नाम का जिसका डेटा टाइप इंट है, अनसाइंड मतलब पॉजिटिव वैल्यू कंटेन करेगा। आफ्टर किसके बाद, एड्रेस के बाद, स्टूडेंट एड्रेस कॉलम के बाद। लेकिन अगर यहाँ बिफोर लिखता तो मालूम है कहाँ होता, इससे पहले। ठीक है, या फिर आप क्लास से यहाँ बिफोर लिख के क्लास का नाम भी दे सकते हो, तो क्लास से पहले आ जाएगा वो, आप देख लेना। बिफोर के आफ्टर की जगह बिफोर का भी यूज कर सकते हो। तो अब इसको इंसर्ट करके देखते हैं, हो गया इंसर्ट फीस क्लास से मतलब स्टूडेंट के बाद। तो इसमें आप आफ्टर का भी बिफोर का भी यूज कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो यूज बिफोर। ठीक है, बिफोर आप बिफोर का भी यूज कर सकते हैं। आपकी बात समझ में आ रही है, आपके बिफोर का भी यूज कर सकते हैं। आफ्टर की जगह बस आपको बिफोर लिखना होगा, आपका काम चल जाएगा। अब इसको अपडेट करना है, क्लास को अपडेट करना है, तो क्या करोगे, अपडेट, इसको अपडेट करना है स्टूडेंट को, सेट क्लास इज इक्वल टू, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं दोनों, दिव्या और विशाखा 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। तो मैं इसको इतना ही कर देता हूं। मैं इसमें कंडीशन नहीं लगा रहा हूँ। कंडीशन क्यों नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि दो स्टूडेंट रिकॉर्ड है मेरे पास। सेट का मतलब है कि एक कीवर्ड होता है जिसमें आप वैल्यू को सेट करोगे, किस कॉलम में आप वैल्यू को अपडेट कर रहे हो, 12वीं क्लास में अपडेट कर रहे हो। तो अपडेट लगाओगे स्टूडेंट सेट क्लास इज इक्वल टू, तो क्लास क्या है 12, उसको अपडेट करो। लेकिन जितनी भी इसमें रो होंगी सबकी, क्योंकि इसमें दो रो है ना, इसलिए कंडीशन नहीं लगा रहा, तो 12 आ जाएगा आंसर। सॉरी, इसको रन करते हैं, आगे 12 आंसर। अब मैं चाहता हूँ फीस भी आ जाए, तो फीस मैं चाहता हूँ अलग अलग आए। फीस क्या चाहता हूँ मैं, अलग अलग आए मतलब। तो अलग के लिए क्या करेंगे, अपडेट स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट सेट फीस इज इक्वल टू 5,000 रुपए। अब यहाँ लगाएंगे वेयर STU_ID इज इक्वल टू 102, जिसकी आईडी 102 है उसकी फीस 5,000 रुपए रखो। ये हो गया रन। ठीक है, देख लेना एक बार, रन हो चुका है, देख लो आ गई ना 5,000 फीस। लेकिन किसकी, जिसकी आईडी 102 है। अगर इस जगह नल है अभी भी, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लो। कॉपी क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको कमांड याद रहेगी मैंने कौन कौन से कमांड लगाए, वरना मैं उसी में चेंज कर सकता हूँ। इसकी फीस 4,000 कर देता हूँ, लेकिन इसकी आईडी क्या करनी पड़ेगी मुझे, 3 करनी पड़ेगी। इसको रन कर लो, अब देखो डेटा में आ गया ना डेटा, हो गया सब कुछ अपडेट। क्लियर है। अब मैं चाहता हूँ अल्टर में, समझ में आया किस तरीके से कॉलम बढ़ाते हैं। अब किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा सर बढ़ाना जानते हो तो कुछ डिलीट करना ही बता दो कॉलम को। मुझे एक बिल्कुल कॉलम अच्छा नहीं लग रहा है इसमें, ये वाला। कौन सा वाला, क्लास नाम का। मैं चाहता हूँ इसमें से जो क्लास है वो डिलीट कर दूं। क्या करूँ, या फीस कॉलम में डिलीट करना चाहता हूँ। तो फीस कॉलम डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, आप इसमें लगाओगे अल्टर टेबल। लेकिन डिलीट करने से पहले मैं आपको दो चीज और बताता हूँ उसमें। ये तो हो गया कॉलम ऐड करने के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ डेटा टाइप चेंज करना है किसी का, कॉलम का नाम चेंज करना है, कॉलम चेंज नेम। वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए लिखेंगे अल्टर टेबल, अल्टर टेबल, अल्टर टेबल के बाद क्या लगाएंगे, टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या था भाई, स्टूडेंट। उसके बाद क्या लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे आपको चेंज करना है। चेंज का मतलब है कॉलम का नाम चेंज करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं जैसे स्टूडेंट एड्रेस रहे, मैं चाहता हूं उस जगह एड्रेस आ जाए। क्या आ जाए, एड्रेस। तो पुराने कॉलम का नाम लिखेंगे इसमें, और उसके बाद लिखेंगे न्यू कॉलम का नाम। तो न्यू कॉलम का नाम क्या था, एड्रेस, जो कि मैं देना चाहता हूं
कॉमा लगाएंगे, न्यू कॉलम का नाम लिखेंगे और उसके बाद उसका डेटा टाइप दे देंगे वेरकेर ही होता है ना, मैंने बताया था ना वेरकेर होता है, और इसकी लिमिट होती है 50, मतलब कोई भी नाम एड्रेस 50 कैरेक्टर तक का हो सकता है सेमीकोलन। इसमें गलती हो रही है, एक मिनट, अल्टर टेबल स्टूडेंट चेंज पुराने कॉलम का नाम, उसके बाद स्पेस देके नए कॉलम का नाम और उसके बाद उसका डेटा टाइप। तो इस समय डेटा टाइप क्या है, वेरकेर 50 है ना, चाहे से आप चेंज करना चाहते हो 60 भी कर सकते हो। ध्यान से देख लो इधर, देख लो इधर क्या है इस समय 100 है इस समय पे, देखो इधर ध्यान से देखो, यहाँ इस पे क्लिक करता हूँ तो नीचे देखो वेरकेर 100 दिखा रहा है एड्रेस। तो मैं चाहता हूँ जो कॉलम का नेम है वो एड्रेस हो जाए, लेकिन उसका डेटा टाइप भी थोड़ा चेंज हो जाए। तो एक काम करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। रन हो गया है, रिफ्रेश करके देखेंगे, हो गया ना 60, यहाँ आ गया ना 60। अब देखते हैं जरा हुआ कि नहीं हुआ, देख लो हो गया एड्रेस नाम चेंज। तो कॉलम का नाम चेंज ऐसे होता है, आपके चेंज लगाना पड़ता है, क्या लगाना पड़ता है, चेंज पुराने कॉलम का नाम, नए कॉलम का नाम और डेटा टाइप। ठीक है, अगर आप चाहते हो सिर्फ डेटा टाइप चेंज करना, आप चाहते हो ओनली चेंज डेटा टाइप, ओनली चेंज डेटा टाइप, आप चाहते हो सिर्फ डेटा टाइप ही चेंज हो, तो इस समय बताओ डेटा टाइप क्या है। मैं अब डेटा टाइप देखना चाहता हूं, तो उसके लिए कमांड कौन सी होती है, डीएससी। डीएससी का मतलब डिस्क्राइब टेबल, क्या होता है इसका मतलब, डिस्क्राइब टेबल, टेबल नेम। तो टेबल नेम दे देना और वो आपका डिस्क्राइब करके दे देगा। इसको रन कराओगे तो देखो इस समय डेटा टाइप अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो हमारा क्लास है वो टाइनी इंट है। मैं चाहता हूं इसको इंटीजर कर दूं, क्या कर दूं, इंटीजर। तो उसके लिए आप लगाओगे अल्टर टेबल, अल्टर टेबल, टेबल का नाम हो जाएगा स्टूडेंट और उसके बाद लगा देना मॉडिफाई, क्या हो जाएगा मॉडिफाई। अब उसके बाद आप लगाना है इसमें, मॉडिफाई के बाद लगा देना क्लास और उसका एक नया डेटा टाइप दे देना जो कि दे देना इंटीजर, बस सेमीकोलन। तो देखना इस समय अनसाइन था ना टाइनी क्लास का, देखो अभी क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। देखना चाहोगे, देखो अब यहाँ नहीं हुआ, अभी चेंज, एरर आ गई, कहाँ एरर आई है देख लो, टेबल दिव्या स्टूडेंट, देखो मैंने देखो गलती कर दी, अब एरर आई ना, नहीं हुआ तो देखो मैंने गलती क्या करी, देखो टेबल का नाम बार बार गलत टाइप कर देता हूँ मैं। रन करो इसको, हुआ कि नहीं हुआ देखना चाहते हो गया इंटीजर, चेंज हो गया कि नहीं हो गया। और देखो यहाँ भी अभी भी वही दिखा रहा है टाइमिंग, लेकिन उसके लिए रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे हो गया ना इंट। तो ये सिर्फ डेटा टाइप चेंज करने के लिए होता है। तो 3 चीज चेंज कर सकते हो आप, कॉलम का नाम ऐड कर सकते हो, कहीं भी ऐड कर सकते हो, बता दिया मैंने, कॉलम का नाम चेंज कर सकते हो, कॉलम का डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। अब आती है बात कॉलम को डिलीट करना, टू डिलीट द कॉलम, टू डिलीट द कॉलम, डिलीट द कॉलम। कॉलम को डिलीट करना भी तो होगा कोई ना कोई, चलो मैं इस कॉलम को डिलीट करके दिखाता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, STUDENT। तो मैं चाहता हूँ एक कॉलम को डिलीट करूं, कौन से कॉलम को डिलीट करूं बताओ, फीस नाम का कॉलम में डिलीट करना चाहता हूँ इसमें से। तो क्या लिखूंगा मैं, अल्टर टेबल, उसके लिए कमांड होती है, आप देखोगे यहाँ ड्रॉप, कौन सी कमांड होती है, ड्रॉप। तो यहाँ देखोगे मैं पढ़ा रहा था, एक मैंने ड्रॉप कमांड बताई थी, देखोगे आप ध्यान से, देखो ये रही, ये रही, ये रही ड्रॉप कमांड, ये रही ना ड्रॉप कमांड। ड्रॉप का मतलब होता है टू डिलीट द टेबल, देखो इधर टू डिलीट द टेबल। अगर आपको वो टेबल को डिलीट करना है तो अल्टर के साथ एक ड्रॉप यूज होती है, क्या यूज होती है, ड्रॉप। तो चलिए ड्रॉप करके देखते हैं। टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। क्या डिलीट करना है, कॉलम, तो ड्रॉप कॉलम, जैसे ऐड कॉलम था ना, बस आपको ड्रॉप कॉलम लिखना है बस। कौन सा कॉलम, 30 नाम का, सेमी कॉलम बस। अल्टर टेबल, टेबल स्टूडेंट में, अल्टर टेबल का मतलब स्टूडेंट टेबल में जाओ, मतलब उसको चेंज करो और ड्रॉप करो कॉलम फीस नाम का, तो फीस नाम का कॉलम ड्रॉप हो जाएगा। देखते हैं, हो गया ड्रॉप फीस नाम का कॉलम, और यहाँ रिफ्रेश करोगे तो फीस नाम का कॉलम यहाँ से भी क्लियर है ना, यहाँ तक समझ में आएगा। तो जो भी काम कर रहे हैं वो सारा का सारा कुछ सेव हो चुका है, अब उसको आप रिवर्ट नहीं कर सकते हैं। आपके कोई डाउट स्टूडेंट, एनी डाउट किसी का, ऑनलाइन क्लास। दीपक, मोहम्मद, निखिल, प्रेम, तमन्ना, कोई डाउट, नो सर, कोई डाउट नहीं। नो सर। नो सर। क्या रो डिलीट करनी हो, कौन सी डिलीट करनी है, तो उसके लिए डिलीट कमांड बताया था मैंने। अरे यहाँ तो हम पूरा का पूरा कॉलम डिलीट कर रहे हैं, तो कॉलम के अंदर, कॉलम क्या होता है, ये होता है देखो, स्टूडेंट आईडी के अंदर 2 वैल्यू है, 102 103। तब इस कॉलम को हटा दूंगा तो इसके अंदर जितनी वैल्यूज होंगी वो डिलीट हो जाएंगी ना। रो का मतलब होता है ये 102 दिव्या जनक, इसमें कुछ है एसक्यूएल में, आप बताओ, सिर्फ क्वेरी है, सिर्फ क्वेरी आपको लिखनी पड़ती है बस, सिर्फ क्वेरी से आप काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्वेरी लगा के आप काम कर रहे हो, सिंपल सिंपल लॉजिक है, क्वेरी लगाओ और काम को चलाओ अपना, ठीक है।
ठीक है, चलिए अब मैं एक काम करता हूँ। अब क्या करता हूँ, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपके, ठीक है। अब हम और कोडिंग करते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। कौन से कोड पे आ चुके बताओ। 81 पे हम आ चुके हैं। कितने पे आ चुके हैं? 81 पे, ठीक है। 81 लाइन पे हम आ चुके हैं कोड करके। तो चलिए अब एक काम करते हैं और थोड़ा सा कोड करके देखते हैं। अब नीचे की तरफ चलते हैं और नीचे की तरफ चलते हैं। अभी इसमें अभी मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको एक एक करके। अगर मैं नीचे की तरफ जाता हूँ और तो अभी तक हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब से अब तक हम पढ़ चुका है यूजिंग कंस्ट्रेंट हो गया, इंस्टेंट टेबल हो, अल्टरिंग बता दिया मैंने। अल्टर टेबल विद स्ट्रक्चर किस तरीके से आप टेबल में स्ट्रक्चर, मतलब अल्टरिंग टेबल का मतलब है टेबल पर किस तरीके से स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। तो ऐसे ऐड कॉलम करना, डिलीट कॉलम करना। तो एसक्यूएल डेटा टाइप हो गए, कैसे डेटाबेस बनाते हैं हो गया, कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रेंट्स कैसे लगाते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं डेटा टेबल में, अल्टर कैसे करते हैं। अब एक और टॉपिक आता है इसके अंदर, अल्टरिंग टेबल स्ट्रक्चर विद कंस्ट्रेंट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपको अगर टेबल में चेंज करना हो, कंस्ट्रेंट्स लगाने हो, किसी टेबल पे आपने कंस्ट्रेंट नहीं लगा रखे तो किस वो कैसे लगाएंगे? कंस्ट्रेंट समझते हो ना, कि किसी टेबल में आपने प्राइमरी की नहीं लगा रखी लेकिन टेबल बन चुकी है, आप उस पर कैसे लगाओगे प्राइमरी की? लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है। अब कंडीशंस क्या है समझते हैं। जैसे आप देखोगे, अगर मैं एम्प्लॉय वाली टेबल दिखाऊंगा आपको, यहाँ तो मैंने बहुत सिक्योरिटी दे रखी है, प्राइमरी की लगा रखी है, यूनिक की लगा रखी है, और देखो ये नो 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 क्या बता रहा है, क्योंकि ये नॉट नल लगी हुई है ना, नॉट नल। और ये यस का मतलब है ये दोनों कॉलम ब्लैंक रह सकते हैं। तो यस का मतलब है, नल का मतलब है कि नीचे जहां यस लिख रहा हो समझ लो इस कॉलम में ब्लैंक वैल्यू आप एंटर कर। ब्लैंक का मतलब कुछ नहीं, ठीक है। और डिफॉल्ट में कुछ है नहीं, एक्स्ट्रा में कुछ है नहीं। अब आपको अगर मैं स्टूडेंट वाली टेबल दिखाऊं जरा, स्टूडेंट वाली टेबल में आप ध्यान देंगे जरा, तो ये कुछ डेटा, इसमें कुछ की नहीं है, सारे कॉलम ब्लैंक रह सकते हैं, कोई की नहीं है कुछ। अब मैं चाहता हूं इसमें स्टूडेंट जो आईडी है इसमें प्राइमरी की लगाना चाहता हूँ। क्या लगाना चाहता हूँ? प्राइमरी की। लेकिन ये टेबल बन चुकी है। तो दो तरीके होते हैं कंस्ट्रेंट लगाने के, या तो जब टेबल बन रही हो तब कंस्ट्रेंट लगा दो, या टेबल बनने के बाद भी आप कंस्ट्रेंट लगा सकते हो। बनने के बाद भी आप कंस्ट्रेंट लगा सकते हो, लेकिन जब टेबल बन रही होती है उसमें फायदा थोड़ा सही रहता है कंस्ट्रेंट्स लगाने का। लेकिन अगर टेबल बनने के बाद लगाते हो तो उसकी कुछ लिमिटेशन होती है। अब लिमिटेशन क्या है सबसे पहले मैं आपको ही बताता हूँ। तो जरा पहले मैं इसको डेटा को दिखाता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे, इस वाले कॉलम में स्टूडेंट आईडी 102 103 दे रखी है, दोनों यूनिक वैल्यूज है। तो यहाँ प्राइमरी की लग सकती है। क्यों? प्राइमरी की क्या कहती है मुझे बताओ। प्राइमरी की ये कहती है कि उस कॉलम में क्या होनी चाहिए, यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए, और वो कॉलम क्या होना चाहिए, फिल होना चाहिए। दोनों चीज सेटिस्फाई हो रही है, इस समय हो रही है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि क्लास पे क्या मेरा यूनिक की लग सकती है, तो क्लास पे यूनिक की नहीं लग सकती। क्यों नहीं लग सकती? क्योंकि इस पे डुप्लीकेट वैल्यू पहले से मौजूद है। और यूनिक की क्या कहती है कि किसी भी कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पहले से ही है। तो इस कॉलम पे यूनिक की नहीं लगाई जा सकती। समझ रहे हो ना? कब लगाई जा सकती थी? जब टेबल ये बन रही थी। लेकिन अब इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू होने के कारण इसको यूनिक की अप्लाई नहीं की जा सकती। अगर करोगे तो एरर आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एरर आ जाएगी। क्योंकि यूनिक की का काम ही यही है, डुप्लीकेसी को रोकना, और आपने पहले उसमें डुप्लीकेसी दे रखी है तो यूनिक की अप्लाई ही नहीं होगी। समझ रहे हो ना बात? जब आप बिल्डिंग बनाते हो तो पहले ही सोच लिया करो, बाद में अगर कुछ चेंजेस करोगे तो क्या करना पड़ेगा, बिल्डिंग तोड़नी पड़ेगी ना कहीं से, तो नुकसान तो कहीं ना कहीं झेलना पड़ेगा। तो यहाँ नुकसान झेलना पड़ेगा आपको कि आप यूनिक की इस पर नहीं लगा। आप लगाओगे कैसे? या तो डिलीट करो डुप्लीकेट को, फिर लगाओ, फिर लग जाएगी। समझ में आ रही है ना ऑनलाइन स्टूडेंट क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले लगाते हैं प्राइमरी की। तो प्राइमरी की दो तरीके से लग सकती है, एक तो टेबल को बनाते वक्त, और दूसरा टेबल बनने के बाद। तो क्या लगाएंगे? हाउ टू ऐड, मैं लिख देता हूं उसमें, हाउ टू ऐड कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स आफ्टर टेबल। आफ्टर टेबल का मतलब है टेबल बनने के बाद कंस्ट्रेंट्स कैसे लगाए। तो अल्टर टेबल लिखेंगे आप इसमें, अल्टर टेबल, अल्टर टेबल, टेबल, और टेबल का नाम क्या हो जाएगा? स्टूडेंट। उसके बाद ऐड, उसके बाद लिख देना प्राइमरी की, और प्राइमरी की का कॉलम का नाम दे देना, या सेमी कॉलम करके, या ऐड ही नहीं आएगा, लगा के देख लेते हैं। अल्टर टेबल करो, ऐड करो प्राइमरी की, बीच में कॉलम का नाम दे देना STU_ID, बस।
तो ये क्या कर रहा है, जैसे ऐड कॉलम कर रहे थे ना, उस जगह प्राइमरी की लिख देना बस, स्पेस लगा के। तो अल्टर टेबल करो, स्टूडेंट को ऐड करो प्राइमरी की किस कॉलम पे, आईडी पे। हो गई रन? देखना चाहोगे प्राइमरी की ऐड हुई कि नहीं हुई? होगी प्राइमरी की, और देखो यहाँ ऑटोमेटिकली नो आ गया ना, तो इसका मतलब क्या, ये कॉलम क्या है, यूनिक भी है प्लस मैंडेटरी भी है। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक? अगर आप यूनिक की ऐड करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल यूनिक की ऐड करना चाहता हूँ किस पे, मैं एक काम करता हूँ, यूनिक की इस क्लास पे ऐड करके देखता हूँ, करके देखूं? तो मेरे हिसाब से तो नहीं होगी, क्या आपके हिसाब से हो जाएगी? तो आप लिख देना बस यूनिक की, क्या लिख देना, यूनिक की। अच्छा एक बात और, यूनिक की कितनी भी हो सकती है टेबल के अंदर, लेकिन प्राइमरी की क्या होती है, सिर्फ एक ही होती है टेबल के अंदर। बता चुका हूं मैं, यूनिक की क्या हो सकती है, कितनी भी हो सकती है टेबल के अंदर, लेकिन प्राइमरी की क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ एक होती है। क्लियर है ना यहाँ तक? तो अब लगा के दिखाता हूँ मैं क्लास पे यूनिक की। कौन कौन कहता है लग जाएगी ऑनलाइन स्टूडेंट? मेरी बात झूठी साबित कर दो प्लीज। कौन कौन कहता है कि क्लास नाम के कॉलम पे यूनिक की लग जाएगी? अरे यस और नो का ही आंसर दे दो। लग जाएगी नहीं तो आई लगेगी? थिंक नहीं लगेगी। नहीं लगेगी। चलो एक काम करते हैं, रन करके देख लेते हैं। हो गया रन? नीचे जाके देखे क्या कह रहा है, डुप्लीकेट एंट्री 1 2 फॉर की स्टूडेंट क्लास, मतलब क्लास नाम की कॉलम में पहले से ही डुप्लीकेट एंट्री है, तो उस पर यूनिक की आप लगा ही नहीं सकते। यूनिक की कब लगेगी, जब इस कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होंगी तो लग जाएगी यूनिक की। या ये कॉल ब्लैंक हो तब भी लग जाएगी यूनिक की, लेकिन अब नहीं लग सकती इसमें यूनिक की। बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ यूनिक की हमारी फेल होती है, तो यूनिक की यहाँ एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एरर। बिकॉज, बिकॉज क्यों आ जाएगा एरर? उस क्लास कंटेन्स, डुप्लीकेट एंट्रीज। क्लास कंटेन डुप्लीकेट एंट्रीज, डुप्लीकेट एंट्रीज। अब समझ में आ रही है कि स्टार्टिंग में काम क्यों करते हैं हम? समझ में आ रही है कि मॉडलिंग क्यों बनाते हैं, क्यों पढ़ते हैं ईआर मॉडल? इसलिए पढ़ते हैं ईआर मॉडल कि जब हम बड़े लेवल पे काम करेंगे ना, कि जिसके अंदर 50 कॉलम हो, 1,000 2 लाख का डेटा हो, तब उसमें ये सब काम नहीं चलता। उसमें पहले हमें डिसाइड करना होता है कि कौन कौन से कॉलम हो सकते हैं। आपसे फॉर्म भरवाया जाता है, देखा होगा आप कहीं जाते हो आपसे फॉर्म भरवाया जाता है। क्या आपसे फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल आप एक इंटरव्यू देने गए, आपसे एक फॉर्म भरवाया गया, तो कभी आपने देखा है उस फॉर्म में क्या ये डिटेल्स होती है क्या? क्या आपके फॉर्म में ये वाली डिटेल्स होती है क्या कि आप अपने मतलब अपने ताऊ जी का नाम दे दो या चाचा जी का नाम दे दो? क्यों नहीं पूछते? वो दिमाग खराब है उनका? आप बताइए, नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं पूछते वो? कभी वो आपसे क्यों पूछते हैं कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एजुकेशन, ये क्यों पूछते हैं आपसे? आपसे ये क्यों नहीं पूछते चाचा का नाम, ताऊ जी का नाम या फ्रेंड का नाम? तो क्यों ना, वो रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ रहे हो ना? तो जब भी उन्होंने फॉर्म बनाया होगा तो उन्होंने सोचा होगा ना कि यूजर से क्या क्या चीज लेनी है। सोच रहे हो ना? तो ऐसी जब भी हम डेटाबेस में कोई टेबल बनाते हैं ना, तो उससे पहले सोचते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं। कौन सी डिजाइनिंग करते हैं? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल की डिजाइनिंग करते हैं कि हमें उस टेबल में कौन कौन सी टेबल हो सकती है, उन टेबल के क्या क्या नाम हो सकते हैं, उसको हम डिजाइन करते हैं, सोचते हैं। तब हम फाइनली टेबल बनाते हैं आपके डेटाबेस के अंदर। ऐसा नहीं है कि अच्छा ये कॉलम हो सकता है ले लो, फिर बाद में सोचा रहे ये कॉलम और हो सकता है, इंसर्ट कर दिया ऐड कॉलम। ऐसे नहीं करते काम, क्योंकि हमें बहुत सारी दिक्कतों का आगे सामना करना पड़ सकता है। जब डेटा इंसर्ट हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है, फिर चेंजिंग करने में सब कुछ इधर उधर हो जाता है। ठीक है, और डेटा ही क्या है, सब कुछ है डेटा ही। बैंक वाले कहते हैं आपका सर, जो बैंक वाले आपसे ये कहते हैं कि सर आपका जो वो प्राइस वाला कॉलम था ना, वो उड़ गया है डेटाबेस से, तो क्या होगा? आप उसको खून कर दोगे। क्यों? क्योंकि भाई उसके अंदर आपकी पूरी मनी है। वो कहता है कि सर प्राइस वाला कॉलम गलती से मेरे से डिलीट कर दिया था कमांड, ठीक है, एसक्यूएल में। वो ऐसा कहते हैं क्या? तो वो बहुत सिक्योर डेटाबेस बनाते हैं, उसमें उसमें भी बैकअप लगाते हैं। वो बैकअप लगा रहता है उसमें भी, जब भी जो बताऊंगा ना बैकअप वो कैसे लेते हैं वो भी बताऊंगा मैं आगे। ठीक है, चलो अब नुकसान मत कर देना आप डेटाबेस पे। मैंने आपको बताता सर हूँ, ये जो भी काम कर रहे हैं चेंजेस हो रहे हैं, इसका सब कुछ सेव हो रहा है। हाँ पूछिए क्वेश्चन, पूछिए। सर यहाँ पे जो क्लास वाला जो कॉलम है सर, इसमें हम मॉडिफाई करके भी तो यूनिक की लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं पहले। मॉडिफाई करके। ये तो मैं पहले ही कह चुका हूँ आपसे कि क्लास वाले यस कॉलम पे सर। यूनिक की तभी लग सकती है जब इसके अंदर जब हम डुप्लीकेट मॉडिफाई कर। वैल्यूज ना हो। यस सर, तो हम उसके लिए मतलब आपके पास दो अभी तो ऑप्शन है। नहीं, अभी तो सर डुप्लीकेट वैल्यू है। अभी हम उसको मॉडिफाई तो कर उसको दें, फिर एक को उसको डिलीट कर यूनिक लो। की लगा दें। मॉडिफाई नहीं, मॉडिफाई का मतलब अपडेट कर दो, उसको अपडेट कर दो। 12 हाँ क्लास यस है ना, सर, 2 बार अपडेट। उसको एक को 13 कर दो या एक को किसी और में, फिर लग जाएगी यूनिक की, फिर लगा सकते हो। हाँ मतलब इंस्टेड ऑफ डिलीट हम उसको मतलब मॉडिफाई कर देते हैं, मतलब हाँ 13 कर दें बिल्कुल कर उसको। सकते हो,
कर को बिल्कुल ठीक कर है सकते हो आप, ये बिल्कुल कर यस सकते सर हो। ये तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये तो नॉर्मल यस सी सर बात यस है। सर यूनिक की कंडीशन देखो जो फॉलो करेगी वो तो रहेगी, उसमें कोई भी इफ और बट का केस नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं, आपके थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अभी काफी बता दिया वैसे मैंने, 86 100 लाइन पे हम समाप्त करते हैं अपनी कहानी को। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, समझ में आ गया कंसेप्ट क्या था। अभी तो 2 कंसेप्ट बताए, नॉर्टन, यूनिक की, प्राइमरी की। अभी 2 कंसेप्ट बता और रह गया है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे की टिप में। अब डिलीट हो गया, अपडेट हो गया। हैंड्स ऑन इंपोर्टिंग सैंपल, ये तो बेकार है। हैंड्स ऑन इंपोर्टिंग, अभी मैं इंपोर्ट करना बताऊंगा किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं। फिलहाल के लिए यह समझिए कि अगर आपको कोई टेबल को डिलीट करना हो या पूरे के पूरे डेटाबेस को डिलीट कर, ड्रॉपिंग का मतलब होता है डिलीट करना, तो वो कैसे करोगे। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत खतरनाक है, करना मत आप प्लीज। ठीक है, तो मैं उसके लिए कमांड लगा रहा हूँ, ड्रॉप डेटाबेस, और उसके बाद डेटाबेस का नाम लिख देना, जैसे कि है दिव्या। और अगर आपने इस कमांड को रन कर दिया, तो जो भी डेटाबेस आपने बनाया पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। उसके अंदर 50 टेबल होंगी, वो डिलीट हो जाएंगे। उसके अंदर जो डेटा होगा सारा का सारा डिलीट हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो प्लीज मैं लिख देता हूं यहाँ, आप करके देख लेना। प्लीज डू नॉट परफॉर्म दिस कमांड। ठीक है, मेरी सेफ्टी के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए ना, मेरी मेहनत बेकार जाएगी। इतना मैंने कुछ इतनी मेहनत करी है आपके लिए, तो प्लीज इसको मत रन करना। इसका बैकअप ले लो, एक काम करो, बैकअप लेके इसको फिर डिलीट करके देखे। कर रहे बैकअप लेके देखे, अभी बैकअप लेके दिखाता हूँ आपको। तो ये कमांड होता है अगर आप किसी भी डेटाबेस को डिलीट करना चाहते हैं। अगर आप टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो उसका भी एक कमांड बता देता हूं मैं, ड्रॉप टेबल, और टेबल का नाम दे देना, जैसे आपने टेबल का नाम दे दिया स्टूडेंट। तो जो दिव्या में टेबल होगी स्टूडेंट नाम की, वो डिलीट हो जाएगी। तो दिव्या इस समय मैंने सेलेक्ट कर रखा है, और ये इसके अंदर स्टूडेंट नाम की टेबल है, ये डिलीट हो जाएगी। इसको कमांड लगाते हैं, इट विल डिलीट द टेबल, इट विल डिलीट, DELET, डिलीट द टेबल along with rows, records, along with records। मतलब यहाँ टेबल डिलीट हो जाएगी along with records आपके, मतलब रिकॉर्ड के, मतलब टेबल के साथ साथ रिकॉर्ड भी आपका सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। समझ में आ रही है ना। अब एक काम करते हैं, इसका बैकअप लेके देखते हैं। तो बैकअप कैसे लेते हैं, हाउ टू टेक बैकअप। तो बैकअप लेने के लिए मैं कमांड बता रहा हूँ। कमांड क्या है, इसका प्रोसीजर कि सर्वर पे जाओगे ना, यहाँ होता है डेटा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब होता है किसी चीज को अपने लाना, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है बाहर भेजना। तो एक्सपोर्ट करेंगे, तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करो, और एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे, किसका बैकअप लेना बताओ, दिव्या का। तो इस पर क्लिक कर लो, बस कर लिया क्लिक। अब यहाँ आ जाओ एक्सपोर्ट प्रोसेस पे, और यहाँ कर दो स्टार्ट एक्सपोर्ट। आपका देखो यहाँ बैकअप आएगा, हो गया ना एक्सपोर्ट कंप्लीट। तो यहाँ एक्सपोर्ट हो चुका है आपके, ठीक है। अब देखना चाहते हो एक्सपोर्ट हुआ है कि नहीं हुआ, तो आप यहाँ देख सकते हो, वन ड्राइव में डॉक्यूमेंट में डंप नाम की एक फाइल बन गई होगी। देखो दिखाऊं मैं कहाँ बनी है फाइल, देखो मैं दिखाता हूँ। ये लोकेशन है जहाँ आपकी एक्सपोर्ट हुआ होगा, देखो दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ डंप नाम की फाइल बनी होगी। एक काम करते हैं, सर्वर पे जाते हैं और एक्सपोर्ट पे जाते हैं, और यहाँ से इस पाथ को कॉपी कर लो। आप एक काम करो, कॉपी कर लोगे ना, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो फाइल बनी कहाँ है एक्सपोर्ट नाम की। यहाँ इसको पेस्ट करो, सर यहाँ एक इसको आ क्वेश्चन जाओ पूछना था डंप सर। में। हाँ, एक मिनट पूछिए, बताइए। सर आज हम कितनी तारीख है, क्वेरी के 10 थ्रू तारीख है ना। बैकअप नहीं हाँ, ले सकते? क्या क्या, क्वेरी के थ्रू बैकअप नहीं ले सकते टेबल का? क्वेरी के थ्रू ले सकते हो, बिल्कुल भी ले सकते हो। अब क्वेरी के थ्रू मैंने बताया नहीं है, अभी उस पॉइंट पे आए हूँ, वो हाई लेवल का पॉइंट है। अभी तो मैं अभी आपको सिर्फ डायरेक्टली मतलब इस सॉफ्टवेयर के नहीं थ्रू बैकअप लेना दिखा रहा हूँ। वो क्वेरी के थ्रू नहीं भी ले जस्ट सकते हो, सर, बिल्कुल ले सकते हो, क्वेरी के थ्रू ले सकते हो बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि कमांड लिख के बैकअप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, कमांड लिख कर भी आप बैकअप ले सकते हो। लेकिन मैं आपको ये वाला प्रोसेस बता रहा हूँ, ये है कमांड लाइन बैकअप, ये है यूजर इंटरफेस के बैकअप थ्रू लेना। यूजर इंटरफेस का मतलब है सॉफ्टवेयर के थ्रू बैकअप लेना। आप कमांड लिख कर भी ले सकते हो, वो कमांड एसक्यूएल का वर्क करेगा फिर। ठीक है, तो चलो फिलहाल देखते हैं बैकअप कहाँ गया। देखो ये रहा बैकअप, लिया था ना मैंने, ये रहा ना, अभी लिया ना, आज कितनी तारीख, 10 तारीख है ना। तो अभी बैकअप लिया है, देखो इसमें एम्प्लॉय स्टूडेंट आ गया ना, देखो 2 टेबल थी ना, उसका बैकअप आ गया। अब इसको एक काम करते हैं, अब अब इसको काम करो, यहाँ जाओ और इसको अब कर दो दिव्या को डिलीट कर दे, दिव्या को डिलीट। तो अब ये वाला रन करा दो कमांड, कर दे रन। रिस्क ले रहा हूँ, देखो आपके सामने हो गया डिलीट डेटाबेस। अब आप अगर इसको रन कराओगे अब इस कमांड को, तो यहाँ आ जाएगी एरर, आ गई एरर कि नो डेटाबेस सेलेक्टेड। कि अब कह रहा है कि डेटाबेस सेलेक्ट करो, और इस डेटाबेस तो है ही नहीं, सेलेक्ट क्या करें। तो अब एक काम करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करोगे,
आप सर्वर में जाओगे और यहाँ करोगे इंपोर्ट। क्या करोगे? इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब जो बैकअप लिया था उसको वापस लेके आओ, बस। अब आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो उस बैकअप को, तो बैकअप को सिलेक्ट कर लेना, ये वाला था ना बैकअप, ये था 10 तारीख को बनाया था, इसको ओके कर लो। और यहाँ किस स्कीमा में ट्रांसफर करना चाहते हो तो यहाँ एक न्यू ले लेना, इसमें ले लेना दिव्या। दिव्या ले लेना, इसमें आप देखो नाम आ जाएंगे यहाँ सारे आ गए ना दिव्या नाम के, तो दिव्या में मतलब उसके अंदर आप इस टेबल को इंसर्ट करना चाहते हो दिव्या में, ठीक है। और बस अब आप इस पे स्टार्ट प्रोसेस कर दो, हो गया कंप्लीटेड। अब आप यहाँ देखो आ गया दिव्या बन के, और दिव्या के अंदर क्या टेबल आ गई, आ गई टेबल बन के, आ गई कि नहीं आ गई। अब आप इसको एक काम कर सकते हो, अब आप इसको यूज करके देख लो, देखो इसके अंदर टेबल आई है कि नहीं आई, डेटा सब डिलीट करके दिखा दिया था ना मैंने आपके। अब इंपोर्ट कर लिया, बैकअप ले लिया, यूज दिव्या और सेमी कॉलन, और इसको रन करके देखेंगे। अब देखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट सेमी कॉलन, ठीक है। और इसको रन करेंगे तो यू विल गेट द आंसर, राइट। आ गया ना, देखो वही सारा की सारी चीजें, वो सारी की सारी चीजें आ जाएंगी, आ गई ना, क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरीके से वो सारी की सारी चीजें आपकी आ जाएंगी, आपको क्लियर है पर्टिकुलर। तो आप किसी चीज का बैकअप लेके उसको ड्रॉप करके, मैंने आपको रन करके भी दिखा दिया, बैकअप लेके भी दिखा दिया, और यहाँ तक आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। हैंड्स ऑन इंपोर्टिंग सैंपल डेटा, तो इंपोर्ट करके दिखाया ना मैंने किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो वही चीज है आपके। तो ये सारे टॉपिक यहाँ तक के कंप्लीट हो चुके हैं आपके, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सारे के सारे टॉपिक्स, कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सारे के सारे टॉपिक, ठीक है, डन। चलिए अब मैं आपको आगे की तरफ बढ़ता हूं, तो अब आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे की तरफ चलेंगे तो डेटाबेस सिलेक्शन में हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट पढ़ लिया। सेलेक्ट को स्टेटमेंट कहते हैं बेसिकली, सेलेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट कीवर्ड ही होता है एक तरह से एसक्यूएल के अंदर। सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये कमांड होते हैं एसक्यूएल। कौन से कमांड होते हैं? डीएमएल। कौन से होते हैं? डीएमएल। अब मैं फॉर एग्जांपल किसी रिमूव करना चाहता हूँ डुप्लीकेट को, तो ये कैसे यूज करेंगे इसको मैं आपको पहले, तो अभी इसको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी बस थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक बता रहा हूँ कि रिमूव डुप्लीकेट, कि अगर आपको कोई डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करना है, रिमूव नहीं कर रहे बेसिकली, उसको फिल्टर करेंगे सेलेक्ट के साथ, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए कमांड होता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं जाता हूँ इसमें सेलेक्ट, एक काम करते हैं, एचआर वाला डेटाबेस यूज कर लेते हैं। एचआर में बहुत सारी टेबल पड़ी हुई है मेरे पे, कर लूं एचआर वाला डेटाबेस यूज, कर लूं एचआर, कर लेता हूँ एचआर। और एचआर में यूज कर लेता हूँ मैं, एचआर में किसको यूज करूँ? स्टूडेंट को यूज कर लेता हूँ, मिल जाए तो। अगर देखो एचआर में स्टूडेंट ये है, नोएडा है, दिल्ली है, और ये सारे स्टूडेंट के नाम दे रखे हैं, जॉन, नितिका, रितिका, देव। एचआर से भी काम नहीं बना, एक काम करते हैं कोई दूसरा यूज करके देखते हैं। मैं एक काम करते हैं, ईएमपी को यूज करके देखते हैं, ईएमपी को, ठीक है। किसको यूज करके देखते हैं? ईएमपी को। कर लें ईएमपी को यूज। फ्रॉम आएगा भाई, फ्रॉम तो भूल ही गए इसमें लगाना। आ गया ईएमपी, देखो अब इसके अंदर देखो जॉन, रोहन, राम, नवनीत आ रहे हैं, ठीक है। अब इससे भी काम नहीं बन रहा भाई, हटाओ इसे। यूज दिव्या ही चलते हैं, दिव्या की तरफ ही चलते हैं, इसमें नहीं करेगा। यूज करते हैं दिव्या को, ठीक है। यूज यूज दिव्या। याद रखना अगर आप डेटाबेस चेंज करोगे ना तो आपको लिखना पड़ेगा यूज किस डेटाबेस में आप काम कर रहे हो, ठीक है। इस चीज को आप याद रख लेना। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। तो आपके पास ये डेटाबेस था, ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे, इसमें एक मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, उसमें एक और दिव्या नाम का रो इंसर्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम सेम होगा, मैं इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा सा डुप्लीकेट दे सकूँ। जैसे एक डुप्लीकेट देखो दे रखा है, देखो क्लास दे रखी है ना डुप्लीकेट, तो इसी को यूज कर लेते हो। इसमें करता हूँ मैं सेलेक्ट, इसमें देता हूँ मैं क्लास, क्या देता हूँ? सेलेक्ट क्लास फ्रॉम और स्टूडेंट। तो अगर मैं क्लास इसकी वो करूंगा, STUDENT आएगा, STUDENT स्टूडेंट की। अगर मैं क्लास चाहूंगा जानना, तो देखो इस समय 2 आ गई, लेकिन मैं चाहता हूँ ये एक बार आए, तो उसके लिए आप पीछे लगा सकते हो कीवर्ड DISTINCT, डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट क्या करेगा? उस क्लास में जो भी वैल्यूज होंगी उसको डुप्लीकेट को एक बार काउंट करेगा। तो देखना आप आंसर क्या आएगा, आ रहा है ना एक बार आंसर। ये बेनिफिट होता है डिस्ट्रिक्ट कीवर्ड का। तो इसमें क्या हो सकता है, डुप्लीकेट को आप रिमूव कर सकते हो। मतलब अगर 5 बार भी 12 बार दे रखा है तो काउंट कितनी बार करेगा उसको? एक बार, और आंसर एक बार ही प्रिंट करेगा उसको। तो डिस्ट्रिक्ट एक कीवर्ड होता है जिससे आप किसी भी कॉलम पे उस वैल्यू के अंदर यूनिक वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हो। लेकिन स्टार मत लगाना। स्टार का मतलब क्या होता है? ऑल कॉलम। आपको पर्टिकुलर कॉलम चाहिए ना, तो उसके लिए तो आपको पर्टिकुलर कॉलम लिखना पड़ेगा ना। और इसके अलावा भी आप और कॉलम लिख सकते हो, जैसे STU_ID,
ये भी आप लिखना चाहते हो। अब यहाँ देखो, अब देखो काम नहीं करेगा, नहीं कर रहा ना, क्योंकि इसने एक वैल्यू दे दी और स्टूडेंट आईडी आएंगी 2, आएंगी कि नहीं आएंगी? तो यहाँ गड़बड़ हो गई। देखो अगर मैं इसको रन करता हूँ एरर आ गई। क्यों आई एरर? क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट क्या देगा, ये देगा एक वैल्यू और स्टूडेंट आईडी कितनी है 2, तो 2 के साथ 1 का कोई मैच नहीं है, तो यहाँ एरर आ जाएगी। और डिस्ट्रिक्ट के साथ आप यूज नहीं कर सकते किसी और कॉलम को, ये चीज याद रखिएगा हमेशा, ठीक है? किसी और कॉलम को आप यूज नहीं कर सकते डिस्ट्रिक्ट के साथ, उसमें भी आप डिस्ट्रिक्ट लगाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर हो गया तो आंसर कर सकते हैं, ठीक है? इस चीज को समझिए। तो ये डेटा था हमारा। तो 12 क्लास को प्रिंट का 1 आएगा, लेकिन आईडी 2 है ना, तो 2 के साथ 1 कैसे हो जाएगा? रो कॉलम बिगड़ गया ना, सेट बिगड़ गया कि नहीं बिगड़ गया? तो उस केस में आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो ये आंसर आ गया डिस्ट्रिक्ट। अच्छा एक चीज और बताता हूं मैं कि यूज ऑफ वेयर तो समझ में आ गया होगा आपको, वेयर कैसे बताया था। अब मैं बता रहा हूँ यूज ऑफ इलाज। इलाज क्या होता है? इलाज एक टेम्परेरी नेम होता है जो आप किसी भी कॉलम पे दे सकते हो, टेम्परेरी नेम दे सकते हो। तो टेम्परेरी नेम मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कैसे देंगे टेम्परेरी नेम। टेम्परेरी TMPORARY टेम्परेरी नेम टू अ कॉलम। तो कॉलम का टेम्परेरी नेम कैसे देते हैं या टेबल का टेम्परेरी नेम कैसे देते हैं? टू अ कॉलम और टेबल में लिख देता हूँ, कॉलम और टेबल। तो एक काम करते हैं, टेम्परेरी नेम दे के देखते हैं। तो टेम्परेरी नेम देखो मैं दे के दिखाता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया इसके अंदर सेलेक्ट, SELECT। सेलेक्ट के साथ आप जनरली इसमें कैलकुलेशन का भी यूज कर सकते हैं, जैसे 3 + 5 कर दिया, 3 + 5। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं इसमें, ये भी एक तरीका है एसक्यूएल में। मतलब आप किसी को डायरेक्टली अगर कोई कॉलम वगैरह कैलकुलेटर की तरह यूज कर सकते हैं एसक्यूएल को। एसक्यूएल को आप एक कैलकुलेटर की तरह यूज कर सकते हैं। 3 + 5 कर लो, माइनस कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। आप इसमें कई सारी चीजों का यूज कर सकते हो, प्लस, कॉमा, माइनस, कॉमा, मल्टीप्लाई, कॉमा, मल्टीप्लाई, कॉमा, डिवाइड। इन ऑपरेटर का भी यूज कर। अब इसका यूज क्या मैं आपको देखो करके दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये था डेटा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और EMP एम्प्लॉयज, ठीक है, सेमीकोलन। ये था मेरे पास डेटा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन सबकी सैलरी में एक एक हजार बढ़ाऊं तो कितनी सैलरी बनेगी? समझना जरा, अभी मैं अपडेट नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूँ क्वेश्चन कि एक काम करो, इनकी सैलरी में एक एक हजार रुपए बढ़ाओ और बताओ कि बढ़ाने के बाद कितनी सैलरी बन रही है। तो मतलब मैं कुछ एस्टिमेशन करना चाहता हूँ, वो कैसे करूंगा? मैं अपडेट नहीं करना चाहता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी सैलरी एक एक हजार सबकी बढ़ा दो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक एक हजार सब में बढ़ा दो। अगर सब में बढ़ानी है तो उसके लिए क्या कमांड होगी? अपडेट। लेकिन मैं अपडेट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं क्या करूं, मैं चाहता हूं कि एक यार सैलरी बढ़ने के बाद उनकी सैलरी क्या बनेगी, मैं देखना चाहता हूं। तो उसके लिए यहाँ एक प्लस का काम आ जाएगा, ये वाला कंसेप्ट जो मैंने अभी बताया था आपको, पहला वाला कंसेप्ट। तो उसको कैसे यूज करेंगे? सेलेक्ट, SELECT, सेलेक्ट EMP ID। इसमें आपको सारे कॉलम के नाम अलग लिखने पड़ेंगे क्योंकि सैलरी पे काम करूंगा मैं, इसलिए ईनेम, कॉमा, जेंडर, कॉमा, यहाँ लिख लेना सैलरी, SALARY सैलरी, और यहाँ फ्रॉम, फोन नंबर नहीं चाहिए मुझे, फ्रॉम एम्प्लॉय, सेमीकोलन। अगर मैं इस कोड को रन करूं तो मेरे पास ये सारे कॉलम आ जाएंगे, आ गए। लेकिन मैं चाहता हूं इस सैलरी में जब बढ़ा के बताओ, तो आप कुछ नहीं करना है, इसमें प्लस कर देना 1000 बस। तो क्या होगा, ये 1000 हर वैल्यू में ऐड होकर आ जाएगा और आपका आंसर आएगा कुछ इस तरीके से। और देखो कॉलम का नाम ऊपर क्या आ गया है, कॉलम का नाम आ गया सैलरी प्लस 1000। तो देखो 49 थी उसकी सैलरी। अब लेकिन चाहते हो पुरानी सैलरी भी दिखाए, तो उसके लिए आप यहाँ कर लेना सैलरी, एक और बार लिख लेना SALARY, कॉमा। तो ये चारों कॉलम हो गए, लेकिन ये इस कॉलम में 1000 ऐड होकर बताएगा, तो आपके पास एक नया कॉलम बन के आ जाएगा टेम्परेरी। ये टेम्परेरी कॉलम हो गया, क्या हो गया? टेम्परेरी कॉलम। ये एग्जिट नहीं करता कॉलम, अगर आप देखोगे डेटा में एग्जिट नहीं है, देखो नहीं है ना, लेकिन ये टेम्परेरी कॉलम बन के आ गया कुछ इस तरीके से। आप दोनों देख लो, ये था डेटा और ये टेम्परेरी कॉलम बन के आ गया कि अगर 1000 रुपए ऐड करेंगे सैलरी पे तो कुछ ये आएगा। आ रहा है कि नहीं? ऐसे आप माइनस कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, परसेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन याद रखना किसी न्यूमेरिक कॉलम पे करना, टेक्स्ट कॉलम पे करोगे तो क्या आ जाएगी? एरर। टेक्स्ट कॉलम समझते हैं ना? अगर ये मैं एक यार इसको एम्प्लॉय नेम में ऐड करूंगा तो क्या आएगा? एरर ही आएगा ना, सिंपल सी बात है। लेकिन अब इस कॉलम का नाम देखो अच्छा नहीं लग रहा, सैलरी प्लस 1000। मैं ऐसे देना चाहता हूँ न्यू सैलरी। क्या देना चाहता हूँ? न्यू सैलरी। तो उसके लिए आप लगाओगे एस यहाँ, और उसके बाद आप डबल कोट्स में लिख देना न्यू सैलरी। तो ये हो गया टेम्परेरी नेम कॉलम का। तो समझ में आ गया? प्लस समझ में आया कहाँ यूज होता है, और एस समझ में आया कि उस कॉलम का नाम चेंज करने के लिए। तो अब नया नाम चेंज हो जाएगा, आप देखो हो गया चेंज। तो ये टेम्परेरी नेम है, लेकिन अभी भी डेटा में कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ हम रिपोर्ट टाइम पे उसको शो करने की कोशिश कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? और इसी को कहते हैं टेम्परेरी नेम को इलाज। क्या कहते हैं? इलाज। आलस नहीं है,
कोई कह रहा आलस है, आलस नहीं है भाई, आलस मत करो, इलाज है इलाज, इलाज नाम में से बढ़िया है। क्लियर है यहाँ तक सभी के समझ में आ गई? कोई डाउट यहाँ तक किसी को क्वेश्चन? ठीक है, ऐसे आप प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, पूरा कैलकुलेटर की तरह काम कर रहा है, अच्छा लग रहा है ना पढ़ने में थोड़ा सा? ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। बेयर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये तो बता ही चुका हूँ, अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये जो भी मैंने बताया ये अर्थमेटिक ऑपरेटर इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अगला टॉपिक चलते हैं इसमें, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें, यूज ऑफ वाइल्ड कार्ड। क्या बताने वाला हूँ? वाइल्ड कार्ड। अब वाइल्ड कार्ड क्या होता है देखो, मैं लगाता हूँ यहाँ वाइल्ड कार्ड। अंधेरे में तीर चलाया किसी ने? चलाया तो होगा, आप सभी चलाते हैं अंधेरे में तीर, मैंने भी चलाया था एक बार अंधेरे में तीर, लेकिन निशाने पे नहीं लगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे ही काम कर रहा है अंधेरे पे तीर। एक वाइल्ड कार्ड कहाँ यूज होता है मैं बताऊँ? पैटर्न सर्चिंग में। कहाँ यूज होता है? मैं लिख देता हूँ पैटर्न सर्चिंग में। पैटर्न सर्चिंग, पैटर्न सर्चिंग में यूज होता है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि उन बंदों का डेटा दो जिनका नाम डी से स्टार्ट होता है। तो अब क्या लगा, अंधेरे में तीर ही चलाया मैंने, भाई डी से स्टार्ट होता है तो पहेलियां सी बुझा रहे हो सर आप। होता है ना कि मैं आपसे कहता हूं कि उन कंपनी में उन बंदों का डेटा ला के दो जिनका नाम डी से स्टार्ट होता है। अब डी से तो बहुत, दीपक हो सकता है, दिनेश हो सकता है, दानिश हो सकता है, दीपिका हो सकती है, डब्बू हो सकता है, दिलीप हो सकता है, बहुत सारे नाम हो सकते हैं डी से। तो उसके लिए हम यूज करते हैं पैटर्न सर्चिंग के लिए दो कीवर्ड यूज होते हैं, दो मतलब सिंबल यूज होते हैं। एक परसेंट होता है और एक होता है अंडरस्कोर। क्या होता है अंडरस्कोर? सुना है किसी ने? अंडरस्कोर, दो सिंबल यूज होते हैं, परसेंट और अंडरस्कोर। तो मैं इसमें यूज करके दिखाता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉय। अब वेयर लगाएंगे इसमें, वेयर में लाइक लग जाता है, लाइक क्लॉज होती है। क्या होती है? लाइक क्लॉज। इसके साथ भी होती है एंड लाइक क्लॉज। मैं लिखता हूँ लाइक, CLAUS, लाइक क्लॉज यूज होती है। तो लाइक आप लिखेंगे जिनका नाम है ना, तो लाइक के बाद लिखेंगे ई नेम, क्योंकि नाम को सर्च कर रहे हैं, उसमें पैटर्न सर्च कर रहे हैं। पैटर्न देंगे कुछ इस तरीके से, डबल कोट्स में, सेमीकोलन, डबल कोट्स में हम पैटर्न देते हैं B%। अब B% का मतलब क्या है कि पहला कैरेक्टर डी है मुझे पता है, लेकिन परसेंट का मतलब है उसके आगे क्या है मुझे नहीं पता। तो परसेंट का मतलब है पता नहीं। क्या होता है परसेंट का मतलब? मैं लिख देता हूं यहाँ, परसेंट मींस डोंट नो। डोंट नो का मतलब है मुझे नहीं पता उसके डी के आगे क्या है और कितने कैरेक्टर है। मतलब दीपक भी होगा, दिनेश भी होगा और डैम भी हो जाएगा इसमें, क्योंकि दो कैरेक्टर भी चल जाएंगे, 5 भी चलेंगे, 10 भी चलेंगे, मुझे पता नहीं उसके आगे क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है पहला कैरेक्टर डी है। तो D% का मतलब फर्स्ट कैरेक्टर डी और परसेंट का मतलब है पता नहीं। परसेंट का मतलब है पता नहीं। तो इसको अब रन करके देखते हैं। कहां गड़बड़ी आ रही है भैया? सर परसेंट की जगह एस्ट्रिक भी यूज होता है क्या? परसेंट की जगह क्या यूज होता है? एस्ट्रिक। नहीं नहीं नहीं, एस्टेरिस्क यूज नहीं होता, ओनली परसेंट। कहां ओके। गलती आ रही देखो ना। अरे यार ये ई नेम लाइक आएगा ना, वेयर ई नेम लाइक। अरे हाँ, ई नेम लाइक आएगा। अरे यार मैं लाइक पहले लगा दे, ई नेम लाइक आएगा। ई नेम लाइक, लाइक का मतलब है कि सेलेक्ट करो डेटा एम्प्लॉय नाम की टेबल जिनका नाम मिलता जुलता। लाइक लाइक कहते हैं ना, लाइक दिस, लाइक हम बोलते रहते हैं इंग्लिश में। तो ई नेम लाइक। अब देखो इसको रन करके देखो, देखो आ रहे ना दिव्या दीपक। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मुझे एक ऐसा नाम बताओ जिनके लास्ट में ए आता हो। ये भी तो हो सकता है आपका कंडीशन कि लास्ट में सर जिसके नाम में ए आता, तो क्या करूंगा बताओ? परसेंट को पहले ले आऊंगा, परसेंट को पहले ले आऊंगा कि नहीं ले आऊंगा, और लास्ट में लगा दूंगा ए। तो परसेंट का मतलब है स्टार्टिंग में क्या आता है मुझे पता नहीं, लेकिन लास्ट में क्या आता है? ए आता है। तो अब इसको रन करेंगे तो क्या आएगा? विशाखा और दिव्या आ गए ना, क्योंकि इनके लास्ट में ए आता है। अब कुछ ऐसे भी होंगे कि सर मुझे एक लड़की का नाम पता है जिसके बीच में ए आता है, लास्ट स्टार्टिंग में क्या आता है ये पता नहीं, लास्ट में क्या आता है ये पता नहीं, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं ए आता है मुझे ये पता है। तो ये तो बहुत ज्यादा अंधेरे में तीर चला रहा हूं मैं यहाँ तो। चलो अंधेरे में तीर चला, तो उसके लिए क्या करेंगे? एक और परसेंट लगा देंगे। तो परसेंट का मतलब स्टार्टिंग में क्या आता है पता नहीं, लास्ट में क्या आता है पता नहीं, परसेंट का मतलब क्या है? पता नहीं, और बीच में क्या आता है? ए आता है। तो बताओ ऐसे कौन कौन से नाम हो सकते हैं जिसके लास्ट में आगे क्या आता है पता नहीं, बीच में यार वैसे बहुत नाम हो सकते हैं, मुझे क्या मालूम। तो इसको रन करके देख लेना। तो सब में ए आ रहा है मेरे हिसाब से, इसमें एक नाम नहीं आ रहा कोई। कौन सा नहीं आ रहा इसमें एक नाम? अच्छा देखो एक नाम कौन सा नहीं आ रहा इसमें। जॉन नहीं आ रहा, जॉन नहीं आ रहा, क्योंकि जॉन में ए नहीं आता कहीं भी। तो समझ में आ रही है ना कहानी तीनों की, कि अगर आपको ऐसा डेटा सर्च करना है जिसमें स्टार्टिंग का नाम आपको बताया लेकिन लास्ट का नहीं पता, परसेंट का मतलब होता है पता नहीं। अगर परसेंट पहले लोगे तो पहले पता नहीं लास्ट में, तो 3 केस हो सकते हैं।
अब आता है अंडरस्कोर का साइन। अंडरस्कोर कहाँ यूज होता है अब मैं बताता हूँ। अब मैं आपसे कहता हूँ सर एक ऐसा नाम है जिसके मतलब एक मैंने नाम सुना था जिसका जो मतलब जो लेंथ है नाम की, जिसके अंदर कैरेक्टर है वो कितने 4 है, कितने 4। तो ऐसे कौन कौन से नाम हो सकते हैं इसमें 4 कैरेक्टर होते हैं बताओ। बस सोचो कौन कौन से नाम हो सकते हैं इसके अंदर सिर्फ 4 ही कैरेक्टर हो सकते हैं। जॉन 1 2 3 4 4 बार अंडरस्कोर टाइप कर दो। तो अंडरस्कोर का मतलब क्या हो गया? अंडरस्कोर मींस फाइनाइट कैरेक्टर, फाइनाइट कैरेक्टर्स, फाइनाइट कैरेक्टर्स। ठीक है, तो देखो जिसके आगे 4 कैरेक्टर है उसी को सर्च करेगा। आ रहा है ना जॉन? अब 5 है तो 5 के लिए एक और अंडरस्कोर टाइप कर दो। तो 5 कैरेक्टर की जिसकी लेंथ होगी वो सारे नाम आ जाएंगे। दिव्या आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन अभी इसमें एक क्वेश्चन और बनेगा। क्या बन सकता है बताओ? इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है दोनों को जोड़ के, परसेंट और अंडरस्कोर। परसेंट समझ में आ गया क्या काम करता है, अंडरस्कोर समझ में आ गया क्या काम करता है। अब मैं इसको दोनों को जोड़ के क्वेश्चन बनाना चाहता हूँ कि पहला कैरेक्टर तो मुझे पता है डी है, लेकिन उसके आगे उसकी जो लेंथ है ना वो 4 है। तो उसमें क्या कर सकते हो आप, इसमें लगा दो डी और अंडरस्कोर 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 और आप लगा दो परसेंट। तो ये भी एक तरह से क्या काम करेगा मालूम है कि डी के बाद 3 कैरेक्टर आते हैं, उसके बाद पता नहीं कितने कैरेक्टर है। ऐसे ही देखो मैं कल्पना कर रहा हूँ, तो लगा के देख लो एक बार। आ गया दिव्या, दीपा। अब दिव्या क्यों आए? पहला कैरेक्टर क्या था दी, और उसके बाद 3 कैरेक्टर आ रहे हैं। तो देखो आई बी बाई हो गया और उसके बाद पता नहीं क्या आ रहा है। तो देखो इसमें दिव्या भी आ रहा है, दीपक भी आ रहा है। तो मतलब समझ रहे हो? तो मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग कैरेक्टर क्या है, डी है, और अंडरस्कोर कितने लगा रखे मैंने, 3। तो डी के बाद कितने कैरेक्टर आते हैं, 3, और उसके बाद पता नहीं। तो ऐसे तो बहुत सारे नाम हो सकते हैं ना। तो ऐसा आप मैचिंग करके भी जॉइन बना सकते हो। ठीक है? अब इसका रियल लाइफ बताऊं यूज कहाँ होता है? देखो मैं रियल लाइफ यूज दिखाता हूँ। समझ में आई कुछ बात? नहीं समझ में? किसके समझ में आ गई मैंने क्या लिखा है? समझ में नहीं आई? सर्च कर रहा हूँ मैं, चलो मैं फिर से ट्राई करके दिखाता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं सर्च करता हूँ। वो टाइप करा, इसने ऑटोमेटिकली एक सजेशन दे दिया। ओमेले OLX वन प्लस ऑनलाइन OLA कैब OLA वेदर। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या लग रही है, लाइक क्लॉज लग रही है। क्या लग रही है? लाइक, कि जिनका स्टार्टिंग वर्ड ओ से होता हो और बाद में क्या है पता नहीं। तो ऐसे तो बहुत सारे नाम होंगे। तो सर्चिंग में यूज हो रही है कि नहीं हो रही है? सजेशंस में यूज हो रही है कि नहीं हो रही है? तो यहाँ यूज होती है लाइक क्लॉज। क्या यूज होती है? लाइक क्लॉज। समझ में आई कहानी भाई किसी के? रियल लाइफ दिखा रहा हूँ मैं यूट्यूब पे। इसको यूज करते हो ना, गूगल पे आप सर्च करते हो ना कोई भी सॉन्ग, तुरंत आया था ना उसके सजेशन आए थे ना। तो ये सजेशन ही तो दिखा रहा है। अब मैं जैसे जैसे इसको करता जाऊंगा, पी दे दिया मैंने। अब इसमें इसके बाद अब कंडीशन होगी कि फर्स्ट 2 कैरेक्टर ओपी है लेकिन लास्ट में पता नहीं। तो ऐसे जो भी कॉम्बिनेशन होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे। बस यही था इस आज की क्लास में। समझ में आएगा। और यहाँ वाइल्ड कार्ड भी आपका खत्म होता है। ठीक है, कोई डाउट किसी का, कोई क्वेश्चन? अब आती है लिमिट। चलो लिमिट और बता देता हूँ अब लास्ट। लिमिट क्या काम करती है? लिमिट समझते हो? लिमिट में रहना, लिमिट में रहना। तो ये वही काम करती है, लिमिट भी कुछ लिमिट में रहने का काम करती है। सॉरी लिमिट कह दिया मैंने, लिमिट। लिमिट CLAUSE लिमिट क्लॉज क्या काम करती है देखो मैं दिखाता हूँ। जैसे आपने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPLOY स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, आपने ये लिखा, सपोज आपने ये लिख दिया, इसको रन कराया आपने। अब रन कराने के बाद आपके पास जो डेटा आएगा यही तो आएगा। मैं चाहता हूँ इसमें से सिर्फ जो पहला वाला रो है ना वो आ जाए, बाकी कोई ना आए, या स्टार्टिंग की 2 आ जाए। तो उसके लिए आप लगा सकते हो इसमें, इसको कॉपी करो, इसमें आप लगा दो लिमिट। क्या लगा दो? लिमिट, LIMIT लिमिट, और इसमें लगा दो 2। तो स्टार्टिंग की 2 आ जाएंगी, लास्ट वाला कंसेप्ट नहीं काम करेगा। याद रखना, लिमिट 2 आ गई ना स्टार्टिंग की 2 रो। तो ये क्या करेगा आपके, इट गिव्स स्टार्टिंग 2 रोज, इट गिव्स स्टार्टिंग 2 रोज। लेकिन अब कोई कहेगा लास्ट वाला चाहिए, तो लास्ट वाला नहीं आ पाएगा, उसके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। लिमिट हमेशा स्टार्टिंग से काम करती है, एंडिंग से काम नहीं करती। इसके अंदर 2 वैल्यू और दे सकते हो। फॉर एग्जांपल लिख दिया मैंने 2,1। तो इसका मतलब क्या है कि 2 से तो चालू हो, मतलब
कि 2,1 का मतलब क्या है, कि 2 का मतलब है दिव्या से चालू हो और 1 ला के दे, तो एक कौन सी आएगी, दीपक वाली आनी चाहिए आपके मेरे हिसाब से। तो देखो दीपक वाली आ जाएगी, आ रही दीपक वाली। तो 2 का मतलब क्या है, 2 स्टार्टिंग है और 1 क्या है, उसके आगे से एक रो ला के दे, समझ रहे हो ना। तो मैं लिख देता हूं 2 मीन्स स्टार्टिंग पोजीशन एंड 1 मीन्स नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, यार वो WS, ठीक है, बात समझ में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ लिख दिया, पहले मैं कॉपी करके लिख देता हूं, मैंने यहाँ कॉपी करके लिख दिया 3 और यहाँ लिख दिया 2, तो 3 2 का मतलब क्या है, 3 से स्टार्ट हो और आगे की 2 ला के दे। अगर मैं इसको रन करूंगा तो 3 से स्टार्ट हो तो 1 2 3, 3 रो ये ना, काउंटिंग करेंगे ना 1 से, 1 2 3, तो 3 ये रहा, और आगे की 2 का मतलब है जॉन एंड विशाखा, तो जॉन एंड विशाखा आएंगे, तो ये आ गया जॉन एंड विशाखा, आ गई ना आपकी लिमिट। तो समझ में आ गया। अगर आप एक नंबर लिखोगे तो स्टार्टिंग की 2 नंबर लिखोगे तो यहाँ थोड़ा फर्क हो जाएगा कि 3 से स्टार्ट हो आगे की 2 लाके दे, या 2 से स्टार्ट हो आगे की 1 लाके दे, और 2 का मतलब है स्टार्टिंग की 2, या 5 का मतलब है स्टार्टिंग की 5, ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक। तो ये हो गया लिमिट। अब लिमिट को हम यूज करेंगे, आगे बताऊंगा कैसे यूज करते हैं हम, वो मैं आपको बताऊंगा लिमिट का कैसे यूज करेंगे, वो सारी चीजें हम पढ़ाएंगे। यहाँ तक समझ आ गई कहानी पूरी सबको।